नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से जो है छठ दीपावली का एंजॉय किए होंगे। किए हैं ना जी? अगर किए हैं तो अब तो कम से कम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, छठ दीपावली फिर से आएगा, है ना। करना क्या है, तो पहले नौकरी की तैयारी करनी है, पहले रोजगार चाहिए और तो चुपचाप से पढ़ाई पे लग जाइए। और हम भी लेके आ चुके हैं, ये जो है एसएससी का जो हम प्रैक्टिस करवा रहे थे एमटीएस का, ये 8वां लेक्चर होगा, रिवीजन बैच है। और आपको बता दें कि सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, A to Z कंसेप्ट डिस्कस करने वाले जो एसएससी पूछेगा। तो निश्चिंत होकर के आप कहीं भी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो इस रिवीजन बैच को जरूर फॉलो करें, है ना। ज़बरदस्त बेनिफिट करके देगा। चलिए, और एक चीज़ और बता दें, इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो है आज वोकैबुलरी पोर्शन, इडियम्स एंड फ्रेज डिस्कस करेंगे और जब सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका है तो चलिए जी, ये रहा है। चलिए, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बताओ जी। ये बोला इन लाइट ऑफ, लिसन टू मी। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, आप सभी के लिए हिंदी भी लिख दिया है। हाँ गुरुजी, हिंदी नहीं लिखा है तो लो हिंदी भी लिख दिया है। हमको पता है कि आप लोग क्या चाहिए, तो उसको देखते हुए यहाँ पे हम टाइपर से टाइप करवाए हैं। निश्चित हो कि आप लोग सिर्फ पढ़िए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिला तो बहुत कुछ फ्री में पढ़ लेंगे हमसे, है ना जी। तो चलिए, अब यहाँ पे जी पहला इडियम्स है, इडियम्स एंड फ्रेज विद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग। एग्जाम में आपको फिर से बता दें, एग्जाम में हिंदी नहीं रहने वाला है, एग्जाम में हिंदी नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे इडियम्स रहेगा, या तो सेंटेंस में पूछ लेगा या तो अकेले पूछ लेगा, है ना। और यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, इसका मीनिंग क्या होता है आपको टिक करना होता है। एग्जाम में हिंदी बिल्कुल नहीं रहेगा, नहीं कि आप ये समझ ले कि यहाँ पे हिंदी है तो एग्जाम में भी हिंदी पूछेगा, है ना। उतना चालाक नहीं बनिए, है ना। बस यहाँ पे आपको याद करना है। तो इडियम्स फ्रेज का मतलब क्या होता है, उसको यहाँ पे उसका इंग्लिश मीनिंग मुझे ढूंढना होता है एग्जाम के अंदर, इसका वेटेज बढ़िया होता है ना। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है इन लाइट ऑफ। इन लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण, मतलब सर ड्यू टू, मतलब वो बोलेंगे सर इसका मतलब होता है के कारण। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है जी, के कारण, तो बिल्कुल ये मैच करेगा। ए फॉर आउ कभी हवेली पे द करेक्ट आंसर, है ना जी। चलो, बी सर इन फेवर ऑफ, के पक्ष में कट जाएगा बात, इसकी बात तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, हो रहा है जी, हो रहा है, बताओ ना हो रहा है। यहाँ देखिए इन फ्रंट ऑफ, के सामने कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए इंस्टीड ऑफ, के बजाय। तो गुरु जी यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन लाइट ऑफ का मतलब होता है के कारण, है ना। तो यहाँ पे क्या मैच करेगा, बिकॉज ऑफ आउ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। समझे जी, समझे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग हो जाइए तैयार। यहाँ पे जबरदस्त तरीकों से हम रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, और ये रहा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे। चलिए इसको देखिए, ये भी जबरदस्त है। चलिए, बोलेंगे दैट्स ऑल सी रोड। अच्छा, वो पूरा का पूरा रोड कर दिया है, अब कुछ भी कहने को नहीं बचा। अब जो कुछ भी जो है कहने को नहीं बचा। पहला ऑप्शन क्या है, नथिंग मोर टू बी सेड। अब और कुछ कहने को नहीं बचा, बिल्कुल मैच करेगा। तो यहाँ भी यही ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे 1 2 कर दिया है, तो ए भी करता तो अच्छा रहता है ना। अगली बार से क्या करेंगे, ए बी सी डी लेके आएंगे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ए बी सी डी मानिए या 1 2 3 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। तो यहाँ पे यही मैच करेगा। दैट्स ऑल सी रोड का मतलब होता है कि अब और कुछ कहने की, मतलब कहने को बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है कहने को। तो क्या होगा जी, नथिंग मोर टू बी सेड, अब कुछ और कहने को नहीं बचा है। समझ गए। यहाँ देखिए, सी रोट एवरीथिंग परफेक्टली, उसने सब कुछ अच्छे से लिखा। बाबू ये लिखने की बात हो रहा है, बताओ हो रहा है ना, हो रहा है तो बिल्कुल मैच करेगा। अ हैप्पी एंडिंग, एक खुशहाल अंत, ये भी इसकी ही बात नहीं हो रहा है, कट जाएगा जी। यहाँ देखिए, सी स्टॉप राइटिंग, उसने लिखावट बंद कर दिया, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे जो है दैट्स ऑल सी रोट का मतलब होता है कि अब और कुछ कहने को बचा ही नहीं। और जब बचा ही नहीं तो क्या मैच करेगा जी, नथिंग मोर टू बी सेड, कहने को कुछ नहीं बचा है, कहने को कुछ नहीं बचा है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, बस क्या करना है जी, आपको याद करना है। आपको हिंदी में से मतलब नहीं है, आप इसको अंग्रेजी को अंग्रेजी में याद कर लीजिए, इंग्लिश को इंग्लिश में याद करें, चाहे वो अंग्रेजी को हिंदी करके याद करें, जैसे याद करना याद कर लीजिए, है ना जी। चलिए, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये रहा, है ना। अब ये आज की क्लास का तीसरा स्लाइड है आप सभी के सामने। देखो बोर्ड पे देखो बाबू, है ना, इधर उधर नहीं देखना। अब ये होता है बच्चे का जो आज की सबसे बड़ी समस्या है कि आराम से पढ़ रहे हैं, साइड से क्या हो गया जी, साइड से कहीं से नोटिफिकेशन आ गया, कूद गए उधर। अरे बाबू क्लास तो ओनली क्लास है ना, इधर उधर नहीं करना है। अभी देखिए आज की क्लास का जो है ये तीसरा स्लाइड है,
और कितना बढ़िया आइडियम दिया हुआ है। प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि विपरीत पक्ष रखने वाला व्यक्ति। बोलेंगे गुरुजी आपका तो बिल्कुल वो विपरीत है, यानी कि आप जो भी पक्ष देते हैं उसका विपरीत वो रखता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे? यही प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है विपरीत पक्ष रखने वाला व्यक्ति। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिया जी, बताओ। पहला ऑप्शन है कि सपोर्टिंग द ट्रुथ, यानी कि सत्य का समर्थन करना है। अच्छा, इससे कहीं मैच कर रहा है ये? कहीं मैच बिल्कुल ना, ये कट जाएगा जी। अब यहाँ पे जो है सर, इसका मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि विपरीत पक्ष का मतलब क्या, कि बहस करेगा जो पर्सन, जो अर्ग करेगा हमसे, है ना, उसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो जी तीसरा ऑप्शन में हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करना, बिल्कुल ना मैच करेगा। अच्छा, यहाँ पे गरीबों की मदद करने की बात हुआ है, बताओ जरा मुझे, हुआ है ना सर? विपरीत पक्ष रखेगा, यानी कि हम जो भी पक्ष रखे उसका जस्ट विपरीत रखने वाला पर्सन को बोलते हैं, तो ये तो वैसे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्पीकिंग पोलाइटली, विनम्रता से बोलना, इसकी बात हो रहा है जी, एकदम पोलाइटली बोलना। पोलाइटली का मतलब होता है कि मतलब पक्ष विपक्ष करना ना सर, ये भी मैच नहीं करेगा। तो मैच क्या करेगा यहाँ पे? बी, है ना, बी से बड़ा पाऊँ इधर करेक्ट आंसर। क्या सर? अर्ग करना, बहस करना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्गिंग, मतलब उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस पक्ष जो भी हम रखे उसको विपरीत करेगा, तो सिर्फ बहस करने के लिए जो बहस करना, इसे बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि बिना भास का विपरीत पक्ष रखने वाला व्यक्ति, बिना भास का। हम अच्छा भी पक्ष रख दिए, सामने से बोलेगा अरे ये कैसे सही हो सकता है, आप कैसे सही हो सकते हैं जी, बताओ बताओ कैसे हो सकते हैं, तो ऐसा प्रश्न होता है। समझ गए? कोई दिक्कत ना। चलिए तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4, देखो है, अच्छा है, ये बहुत बार पूछता है एसएससी, एसएससी का फेवरेट, यहाँ पे जितना भी इडियम्स है वो एसएससी का फेवरेट इडियम्स है ना जी। चलिए अब यहाँ देखो रे बाबू, यहाँ पे है कि ट्रू क्रो ओवर समथिंग, किसी बात पर शेखी बगाड़ना। बोले गुरुजी ये किसी बात पे अपना एकदम शेखी बगाड़ता है, मान लो कि कोई भी मुद्दा उसको एकदम छोड़ेगा, लंबा लंबा गप्पे मारेगा, गप्पे मारना, शेखी बगाड़ना जी है। तो टू क्रो ओवर समथिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर शेखी बगाड़ना है। देखिए पहला टू क्राई ओवर समथिंग, किसी बात पर रोना। अच्छा, किसी बात पर रोने की बात हो रहा है, बताओ हो रहा है? बिल्कुल ना सर, इसकी बात तो नहीं हो रहा है यहाँ पे रोने की बात। टू कंप्लेन, ये क्या है जी? रिपीटेडली, बार बार शिकायत करना, यानी कि सर अगेन एंड अगेन क्या करना जी? शिकायत करना, इसकी ही बात नहीं हो रहा है। वो किसी बात को शेखी बगाड़ने का मतलब हुआ किसी बात को लेकर घमंड करेगा, उसको ईगो रहेगा, अरे ये है वो है, समझ गए जी। तो यहाँ पे देखिए जी टू बोस्ट और शो ऑफ, अच्छा दिखाना, बिल्कुल किसी बात पर घमंड करना, बिल्कुल मैच करेगा। सी, सी यहाँ पे क्या मैच करेगा? सी हो जाएगा जी। टू रिग्रेट लेटर, बाद में पछताने की बात हो रहा है, ये बिल्कुल ना मैच करेगा। तो यहाँ पे सर टू क्रो ओवर समथिंग का मतलब होता है किसी बात पे घमंड करना, किसी बात पे शेखी बगाड़ना, शेखी बगाड़ना, समझ गए जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? शी, 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 है ना। सी से काहे नहीं चाय पियोगे, द करेक्ट आंसर, समझे? तो लॉलीपॉप, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सॉल्व करना है ना। देखें एकदम छठ दीपावली के मतलब के बाद आप लोग बसवा गए हैं, ऐसा नहीं पढ़िए, है ना। अब आगे है समय पढ़ने का, बहुत दिन एंजॉय कर लिए हैं, अब इत्मीनान से पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ाई के सिवा कुछ आगे काम देगा आपको, बताइए। अगर आपको लगता है कि हाँ सर पढ़ाई के सिवा भी मेरे पास जो है कुछ ऐसा ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो अपने दिल से पूछिए कि क्या सर मेरे पास पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सोच सकते हैं, आप सोचने के लिए बाध्य है, बिल्कुल सोचिए कि अगर पढ़ाई के सिवा है कुछ जो आपको आगे बढ़ा सकता है तो बिल्कुल वो काम करिए, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के जरूर पूछिएगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है उसके पास वैसे एक ही ऑप्शन होता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, समझ गए। तो दिल से पूछिए, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के सिवा मेरे पास कोई अगला ऑप्शन नहीं है कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो इत्मीनान से लग जाइए एक बार, है ना। एक बार जो है 1-1.5 साल बढ़िया से लग जाइए और सिलेक्शन लेके निकलिए। ये जो विद्यार्थी का जीवन होता है ना, वो क्या कहते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आप लोग गुजर रहे होंगे तो पता होगा आपको, जब तक नौकरी नहीं मिलता तो घुट घुट के जीना पड़ता है ना जी। समझ, जिसके पास बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत बढ़िया पैसा है, कोई बिजनेस कर लेगा, लेकिन जिसके पास वो ऑप्शन नहीं है तो सिर्फ पढ़ाई है। और जब सिर्फ पढ़ाई है तो क्यों मस्ती करना, क्यों मौज करना, 1-1.5 साल झोंक दीजिए, जब हो जाएगा तो आराम से मस्ती मौज करिएगा जी, समझ गए। चलिए, तो इन बातों को देखते हुए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है CSC मैच करेगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए जी अगले स्लाइड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, ये जो है यहाँ पे आ गया जी आप सभी के सामने। यहाँ पे क्या है जी? फ्लाई ऑफ द हैंडल। अच्छा, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है सर अचानक गुस्सा हो जाना, एकदम है किसी बात पे गुस्सा हो गया। तो गुरु देखिए ना, ये कैसा बंदा है, हर बात पे गुस्सा हो जाता है, अचानक गुस्सा हो जाता है, आराम से बात कर रहा है, बोले अरे ये लो कुर्सी तोड़ दिया। इसका मतलब जो अचानक गुस्सा हो जाएगा, फ्लाई ऑफ द हैंडल, उसे क्या बोलते हैं? फ्लाई ऑफ द हैंडल। अब यहाँ पहला है जी टू स्टार्ट लाफिंग लाउडली, जोर से हंसना शुरू करना, बिल्कुल इसकी बात नहीं हो रहा है, इसकी बात हो रहा है जी। अचानक गुस्सा होगा तो जोर से हंसेगा क्यों, बिल्कुल ना मैच कर रहा है। यहाँ देखिए जी टू लॉस वंस टेम्पर सडनली, यही अचानक अपना आपा खो देना, बिल्कुल सही बात।
जो आपा खोएगा वही गुस्सा होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन मैच करेगा जी, यानी कि 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। टू रन अवे इन फियर, डर के मारे भागने की बात हो रहा है ना, बिल्कुल नहीं, ये भी कट जाएगा। यहाँ देखो टू प्लान सेक्रेटली, गुप्त रूप से योजना बनाना, ये भी कट जाएगा, इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे जी फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या होता है, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू लॉस वंस टेम्पर, सडनली, अचानक अपना आपा खो देना। समझे जी, समझे, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ ना। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, और ये रहा आप सभी के सामने है 6 नंबर, इसको देखो, ये भी है ना बहुत बार पूछता है एसएससी है, इसको भी देख लीजिए, ये आप सभी के सामने है, ये आप सभी के सामने है। चलिए चलिए अब यहाँ पे क्या है जी, काउट रेड हैंडेड, यानी कि पकड़ाना सर रंगे हाथ हो, रंगे हाथ कोई पकड़ा गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे संस्थान में आप पढ़ रहे हैं और आपको हम देख लिए सोए हुए, जस्ट देख रहे हैं, देखो सोया है तुम, देखो 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 क्लास के सामने सोया है, इसका हाथ पकड़ाया है, काउट रेड हैंडेड, क्या बोलते हैं उसे, काउट रेड हैंडेड, कोई काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ाना, उसे क्या बोलते हैं जी, काउट रेड हैंडेड। यहाँ पे V2 की बात हो रहा है। अब यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा जी, पहला ऑप्शन क्या है, काउट डूइंग समथिंग रॉन्ग, यही तो बात है, कुछ गलत काम करते हुए पकड़ाना, बिल्कुल मैच करेगा जी। तो यहाँ पे ए, आओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। यहाँ देखो कवर्ड विद रेड कलर, अच्छा लाल रंग से ढकाना, बिल्कुल ना मैच कर रहा है, इसकी बात यहाँ पे हो नहीं रहा है। हर्ट इन द हैंड, हाथ में चोट ना सर, ये इसकी बात नहीं हो रहा है। होल्डिंग अ रेड ऑब्जेक्ट, लाल चीज पकड़ना, इसकी बात हो रहा है ऊपर ना सर, ये तो रंगे हाथों पकड़ने का मतलब हुआ कि कोई भी गलत काम करते हुए आप पकड़ा गए है ना, उसे क्या बोलते हैं जी, उसे बोलते हैं काउट डूइंग समथिंग रॉन्ग। कोई दिक्कत, चलिए ना सर, तो इजी था। अब चलिए अगले स्लाइड पे, ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो इसको देखो जी, यहाँ पे क्या है, एन आर्म एंड अ लेग, जो बहुत महंगा, बोले गुरु जी ये तो बहुत कॉस्टली है, क्या है जी, कॉस्टली है, महंगा है, तो यहाँ पे एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है जो बहुत महंगा है, कॉस्टली है। यहाँ पे देखिए वेरी इजी बहुत आसान कट जाएगा, वेरी स्लो बहुत धीमा कट जाएगा, वेरी कॉमन बहुत सामान्य कट जाएगा, वेरी कॉस्टली बिल्कुल मैच करेगा ए, है ना, समझ गए जी, ए फॉर एगो और एप्पल, है ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा, इजी था। चलिए अब आगे चलते हैं, जल्दी फटाक से रिवीजन करिए। यहाँ पे देखिए 8 नंबर में क्या है जी, चलो इसको देखो, ये 8 नंबर में जी, टू गेट इनटू हॉट वाटर। अच्छा अब इसको याद ऐसे रखिए सर, टू गेट इनटू हॉट वाटर है, अब मतलब हॉट वाटर में कुछ जाएगा तो क्या होगा जी, मुसीबत पड़ेगा। मुसीबत मतलब क्या जी, बताओ, वो आदमी मुसीबत में नहीं पड़ेगा, मान लीजिए खौलते हुए पानी में कूद जाएंगे तो क्या आप मुसीबत में नहीं पड़ सकते हैं, एकदम बढ़िया होगा जी, आपके लिए खुशी की बात होगा ना सर, क्या होगा, मुसीबत होगा। तो क्या बोले, गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। अच्छा टू फॉल सिक, बीमार पड़ना, ना बीमार पड़ने की बात कहाँ ना हो रहा है, इसकी बात ही मैच नहीं करेगा। टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना, बिल्कुल मैच करेगा यहाँ पे, बिफोर बाहुबली, है ना। टू एंजॉय लाइफ, जीवन का आनंद, बिल्कुल ना, इसकी बात नहीं हो रहा है। टू स्विम फास्ट, तेज तैरना, तैरने की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे मैच करेगा बिफोर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, समझे जी। तो अंग्रेजी आसान है, बस पढ़िए, है ना, मन ला करके, तो अंग्रेजी जो है सबसे आसान है। चलिए यहाँ देखिए, अब ये रहा आप सभी के सामने, यहाँ पे क्या है जी, अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है क्षणिक सफलता, मतलब थोड़ी देर के लिए सफलता, नहीं बोलते हैं कि मान लीजिए आज आप जो अगर मान लीजिए 12th में क्या कर लिए जी, टॉप कर लिए, यानी कि आप बिहार बोर्ड से या किसी बोर्ड से क्या किए, टॉप कर लिए, तो ये आपकी क्षणिक समस्या, ये मतलब सॉरी, ये आपकी क्षणिक सफलता है ना। बोलेंगे अ फ्लैश इन द पेन है, बोले क्यों गुरुजी, ये तो हम टॉप कर गए। बाबू टॉप करने से नहीं होता है, अगर आपको रोजगार मिल गया, आपको रोजगार मिल गया तो रोजगार मिलना जी परमानेंट सफलता है, बताओ बताओ। तो बढ़िया नंबर लाना और रोजगार मिलना दोनों में अंतर है। तो जो आपकी टेम्प्रोरी जीत होती है, जो मतलब क्षणिक सफलता होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्लैश इन द पेन। पेन में क्या मिल गया, फ्लैश मिल गया, समझ गए। तो थोड़ी देर के लिए सफलता को क्या बोलते हैं, फ्लैश इन द पेन। सक्सेसफुल फॉर अ शॉर्ट टाइम, बिल्कुल मैच करेगा, थोड़े समय के लिए सफल, यानी परमानेंट सफल आप नहीं हुए हो, परमानेंट सफल होने के लिए पढ़िए, नौकरी लीजिए, है ना जी। तो सक्सेसफुल फॉर अ शॉर्ट टाइम, समझ गए। चलिए लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है कि लंबे समय तक रहने वाला, बिल्कुल ना मैच करेगा, अपोजिट बात हो रहा है। यहाँ पे बोरिंग थिंग का मतलब उबाऊ चीज, ना मैच कर रहा है। रिपीटेड इवेंट, बार बार होने वाले की बात हो रहा है, बताओ ना, ये भी कट जाएगा। तो समझे जी, यहाँ पे मैच क्या करेगा, ये मैच करेगा सक्सेसफुल फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए सफल हो, समझ गए। और जहाँ तक समाज की बात करेंगे तो समाज में आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब आपके पास क्या होगा जी, जब आपके पास सरकारी नौकरी होगा। क्या होगा जी, सरकारी नौकरी होगा, समझ गए। तो इन बातों को आप अच्छे समझते हैं। आप एक समाज के सामने तभी सफल है जब आपके पास क्या सरकारी नौकरी है ना।
करने को तो प्राइवेट में बहुत कुछ करता है ना, लेकिन ज़्यादा जो रिस्पेक्ट किसको मिलता है, इस वाले पर्सन। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं जी। आप सभी के सामने है, बोलेंगे रेज द रूफ का मतलब उत्साह से तेज आवाज में गाना। बोलेंगे उत्साह से गुरुजी क्या कर रहा है, एकदम तेज आवाज में गा रहा है, तेज आवाज में बोल रहा है, उसे क्या बोलेंगे। पहला है बिल्ड अ हाउस, घर बनाना, बिल्कुल मैच कर रहा है, कट जाएगा, है ना जी। प्ले और सिंग लाउडली एंड इंथ्यूसियास्टिकली, उत्साह से तेज आवाज निकालना, तो ये बिल्कुल मैच करेगा जी। प्ले और सिंग है ना, लाउडली एंड इंथ्यूसियास्टिकली का मतलब क्या होता है, उत्साह से गाना, उत्साह से तेज आवाज निकालना। समझ गए जी। यहाँ पे कैसे, शट ऑन समवन, किसी पर चिल्लाना, बिल्कुल ना मैच करेगा, है। रिपेयर रूफ, छत ठीक करना, बिल्कुल ना मैच करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, ये रहा। चलो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा, फूड फॉर थॉट। लिसन टू मी, फूड फॉर थॉट का मतलब होता है कि गंभीरता से सोचने वाली बात, है ना, सोचने योग्य बात। यानी कि फूड फॉर थॉट का मतलब होता है कि कोई भी मुद्दा पे एकदम गंभीरता से सोचने, है ना, सोचने योग्य बात। अब देखो क्या मैच करेगा, समथिंग वर्थ थिंकिंग अबाउट, गंभीरता से सोचने योग्य बात, बिल्कुल ये मैच करेगा। यहाँ पे ई हो जाएगा इसका आंसर। समथिंग टू ईट, खाने की चीज की बात नहीं हो रहा है। समथिंग फनी, मजेदार बात की नहीं हो रहा है। और समथिंग टू फॉरगेट, भूल जाने की बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैच क्या करेगा जी, मैच करेगा ये यहाँ पे ए आओ कभी हवेली पे द करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, और ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्या रहा जी, क्वेश्चन नंबर 12, है ना, यानी कि फायर इन समवन्स बेली, किसी कार्य के प्रति जोश और उत्साह होना। कोई काम के प्रति मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के प्रति जोश और उत्साह है, तो उसे क्या बोलेंगे जी, उसे बोलेंगे फायर इन समवन्स बेली, किसी कार्य के प्रति जोश और उत्साह होना। समझ गए। यहाँ पहला स्टोमच प्रॉब्लम, अरे इसकी बात तो नहीं हो रहा, पेट दर्द होना, है ना। यहाँ देखिए एंग्री पर्सन, गुस्सेल व्यक्ति ना मैच करेगा। ग्रीडी पर्सन, लालची व्यक्ति ना मैच करेगा। यहाँ देखिए फुल ऑफ एंथुसियाज्म, है ना, बिल्कुल ये मैच करेगा, यानी किसी कार्य के प्रति जोश और उत्साह होना, यानी कि उत्साह से भरा होना। फायर इन समवन्स बेली का मतलब उत्साह से भरा होना, बिल्कुल ही मैच करेगा। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, और ये रहा आप सभी के सामने, ये रहा 30 नंबर। तो 30 में क्या बाबू देखो, 30 नंबर में क्या यहाँ पे लिखा है लुक टू। लुक टू का मतलब होता है कि भरोसा करना, निर्भर करना। लुक टू है भरोसा करना, तो लुक एट केयरफुली, ध्यान से देखना ना, बिल्कुल ना मैच करेगा। रेली ऑन, भरोसा करना, बिल्कुल मैच करेगा। निर्भर होना, बी यहाँ मैच करेगा। स्टीयर ड्यूटली, घूरना ना मैच करेगा। और सर्च फॉर, खोजना ना मैच करेगा। समझ गए जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, और ये रहा 14 नंबर। इसको देखिए जी, ये भी है ना। 14 में क्या है जी, यहाँ देखिए, यहाँ जी टू च्यू द फैट, मतलब आराम से बातचीत करना, गपशप करना। टू च्यू द फैट का मतलब होता है आराम से बातचीत करना, गपशप करना, है ना जी। यहाँ बोलेंगे टू ईट फूड, खाना खाना, बिल्कुल ना मैच करेगा। टू गॉसिप और टॉक इनफॉर्मली, आराम से बातचीत करना, गपशप करना, बिल्कुल मैच करेगा। गॉसिप मतलब गपशप करना होता है। सोचना सर डीपली, गहराई से सोचना, बिल्कुल ना मैच करेगा। और टू एक्सरसाइज, व्यायाम करना, बिल्कुल ना मैच करेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो चलिए इसी के साथ जो है, तो ये आज की क्लास में हमने कितना जी बोलेंगे गुरुजी, 14, है ना, 14 वर्ड डिस्कस किया, है ना। और आपने इसका 4 ऑप्शन भी देखा। तो इसी के साथ जो है हम आज की क्लास को यहीं पे क्या करते हैं जी, समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, लिसन टू मी, देखिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो आप सभी के लिए बहुत, है ना, बहुत, तो आप सभी के लिए जो है बिल्कुल नई नई चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे। समझ गए जी। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।